सभी भाई बहनों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। घटना का चौथा पार्ट। भगवान न करे किसी के यहाँ ऐसा हो, किसी के यहाँ भी एक सयाना बच्चा आ करके अपने पेरेंट्स से जैसे ये बोलने लगे कि पापा मैं सी हूँ, तो उस पेरेंट्स की क्या हालत होगी आप सभी समझ सकते हैं भाई बहन। कुछ मेरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब कभी भगवान न करे किसी के ऊपर ऐसा आए और जो कभी परेशानी मुसीबत आए तो धैर्य से काम लेना चाहिए। रोने धोने में ना लगो, रोने धोने में टाइम बर्बाद करोगे तो फिर खो दोगे। हमने वैसा ही किया, हमने बहुत धैर्य से काम किया, रोते बिल्कुल नहीं थे और किसी से बोलते भी नहीं थे। बस मेरे अंदर निरंतर भगवान का नाम चल रहा था कि किसी तरीके से हमको बच्चों को बचाना है, बस कैसे भी हो हमें बस बच्चे को बचाना है, ठीक करना है। बस फ़ोन भी नहीं किसी का उठाते थे, कोई रिश्तेदारों का फ़ोन आता था तो मैं नहीं उठाती थी। मेरी बहन आ गई थी, वही खाना बनाती थी, वही सब बच्चों को संभालती थी, वही सब कुछ करती थी। हम सिर्फ किसी से न बोलते थे, न फ़ोन किसी का उठाते थे, न खाना काम कुछ भी नहीं करते थे। बस हमें बस ये लगता था कि हमको किसी तरीके से बच्चे को ठीक करना है। निरंतर अंदर अंदर नाम चलता था और अपने बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मन्नत नाम जाप जितना करते थे अपने बच्चों के लिए करते थे। अखंड ज्योति भी जला दिया था हमने। और अधिकतर बच्चे के पास रहते थे। रात में सिर्फ हमारे हस्बैंड हमको नहीं रहने देते थे वहाँ, लेकिन फिर भी हम 4 बजे उठ करके 4 बजे चल देते थे कभी कभी। तो अस्पताल में लगभग 1 हफ्ता रखे और वहाँ रिपोर्टों वगैरह कुछ नहीं आता था, बस सिर्फ पैसे बनाते थे डॉक्टर। एक दिन मेरे सामने आ गए डॉक्टर साहब, तो हमारे हस्बैंड से पूछने लगे कुछ बच्चे का आराम है, तो इन्होंने कहा कुछ है, ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बिल्कुल आराम नहीं है। तब उन्होंने एक सलाह ये दी कि जो माइंड वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनको दिखा लो एक बार। तब तक काफ़ी पैसा बना चुके थे, 1 हफ्ते में काफ़ी पैसा बन चुका था उनका। तो हम लोग फिर उन डॉक्टर को भी दिखाया, माइंड वाले डॉक्टर को भी दिखाया, तो वहाँ भी हमारे बच्चे का इलाज चला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई कह रहा था किसी ने कुछ खिला दिया, कोई क्या कहता था किसी ने कुछ करा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आया और ना हम उन बातों को ध्यान कभी करते हैं और ना किसी से बताते हैं और न बच्चों के सामने कभी ये बातें करते हैं। कभी बच्चे के सामने भी नहीं ये बातें करते हैं। लेकिन हाँ, माइंड वाले डॉक्टर को भी दिखाया था, बहुत अच्छे डॉक्टर जो कि कानपुर में हैं, तो उनका भी इलाज 1 साल लगभग चला था। और खान पान में हम लोग बहुत ध्यान देते, रोज़ 1 अनार छील करके नाश्ते में देते थे और मखाने वगैरह जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें, उसके सेहत पर बहुत ध्यान देते थे। दवा के साथ में दूध 1 गिलास सवेरे 1 गिलास शाम, बहुत रेख देख करते थे। उसको सही होने में काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब धीरे धीरे सुधार हो रहा था, दिन प्रतिदिन हो रहा था सुधार। और कभी कभी तो मैं बैठे बैठे जैसे सहलाते थे सिर में, क्योंकि माँ की शक्ति बच्चों के बहुत मतलब वो आती है,
माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद, माँ का। तो हम मतलब जैसे बहुत चीखता था, कभी कभी बहुत चीखने लगता था, इतना चीखता मतलब ऊपर हाथ करके आसमान की तरफ जैसे बादल फट जाए, इतना चिल्लाने लगता था। तो जैसे कि कोई जितना ही पकड़े उतना ही मतलब चीखे, किसी को संभाले नहीं संभलता था। जब मैं जाती थी बच्चे के अपने माथे में इसे सहलाने लगती थी, और हमें जो कुछ मंत्र भगवान की याद था वो अंदर अंदर पढ़ने लगती थी, तो हमारा बच्चा शांत हो जाता था, बिल्कुल शांत हो जाता था, आंखें बंद कर लेता था और सो जाता था। तो हम यही करते थे। ऐसे करते 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 जब पूर्णिमा आई, हमें नहीं पता था कि अब ये पूर्णिमा के दिन फिर दोबारा से मतलब तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाएगी। काफ़ी सुधार होने लगे था। जब पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा के दिन फिर दोबारा से उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब हो गई। बस उसको लेकिन हम कभी छोड़ते नहीं थे। जब घर ले आए थे अस्पताल से, हम कभी उसको छोड़ते नहीं थे एक मिनट के लिए। जैसे कहीं जाते थे तो किसी को बैठाल के जाते थे। तो फिर दोबारा से तबीयत जब ख़राब हुई, अमावस्या के बाद जो परेवा होती उसमें तबीयत ख़राब हुई, फिर जब दोबारा पूर्णिमा आई तब तबीयत ख़राब हुई। हम लोगों को कोई मतलब पता नहीं था कि पूर्णिमा अमावस्या को ख़राब होगी। ऐसे करते करते 1 साल तक पूर्णिमा मतलब वो अमावस्या परेवा को ही तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, ऐसे सही रहता था। तब हमें पता हो गया था, तो उस दिन हम कहीं जाने ही नहीं देते थे। तो जब पूर्णिमा आई तो हम लोग धूप में पीछे बैठे थे, वहाँ से अकेले उठकर चला आया आगे वाले रूम में। तो वहाँ आकर के अच्छा हम पीछे पीछे आ गए। उस दिन अगर जो हम साथ नहीं होते तो खो देते अपने बच्चे को। तो लेट गया और कहता मम्मी मेरी नाक में रुई लगा दीजिए, और इसकी सांस अंदर चली गई, मतलब जैसे कि मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था सांसें मतलब चले गए। हम चिल्लाए, बेटी दौड़ी और मेरी छोटी वाली भाभी थी वो दौड़ के आ गई। इतना पानी की छींटा हम लोग मारे, इतना मतलब चिल्ला चिल्ला के राधा राधा नाम करके मुंह फैला के फूंक रहे थे, वापस नहीं आ रहे थे सांस। पूरे सारे कपड़े गीले हो गए और हस्बैंड थे नहीं। फिर बहुत देर में सांस वापस आई।